नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस और आगे आने वाले विभिन्न एग्जाम में उपयोगी होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई स्कीम के बारे में, जो कि है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जो कि शॉर्ट में बोलते हैं DIDF। जब इसको शुरुआत में जब लॉन्च किया गया था तब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन आगे चल के इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी को एक अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया। तो इसके जो करंट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री गिरिराज सिंह। और चलिए अब देखते हैं स्कीम के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है DIDF, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से है। और ये वास्तव में देखा जाए तो जब शुरुआत में 2014 में NDA गवर्नमेंट आई थी तो उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था कि हमको जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो आय है 2022 तक डबल करनी है। तो जो आय डबल करने के लिए, इन ऑर्डर टू डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि खाली सिर्फ जो क्रॉप्स हैं उसके बेसिस पे किसानों की आय को डबल ना करके, मतलब ऑब्वियसली कि किसानों को फसल की तरफ से भी ज़्यादा फ़ायदा हो, एंड अपार्ट फ्रॉम जो क्रॉप से प्रॉफिट है उसके अलावा भी जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पशुपालन जिसको बोलते हैं और एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, और जो डेयरी उद्योग है उसको भी आधुनिकता में कन्वर्ट करना, ताकि जो उसका जो आउटपुट हो वो आउटपुट भी किसानों की इनकम में कंट्रीब्यूट करे, ताकि हमारे जो देश का जो किसान वर्ग है उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। तो उस उद्देश्य से ये जो स्कीम है DIDF स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो मेन उद्देश्य है वो है कि एक्स्ट्रा दूध जो है, वैसे करेंटली देखा जाए तो इंडिया इज़ नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन इस स्कीम के थ्रू जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको, उसमें और इजाफा करना और टेक्नोलॉजी को और मॉडर्नाइज करना, ताकि आउटपुट जो है वो और इंक्रीज़ हो सके। जो इसमें लाभार्थी हैं वो लाभार्थी इसमें 50,000 गाँवों के 95 लाख जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, मिल्क यूनियंस हैं, उनको फ़ायदा होगा। जो एक्चुअली क्या है कि इसका कहीं ना कहीं इस DIDF स्कीम का जो उद्देश्य है, जो मिल्क प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो दुग्ध उत्पादक प्रतिष्ठान है, उनको फ़ायदा हो सके। वो स्पेसिफिकली जो सहकारी हैं, कोऑपरेटिव जो मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रतिष्ठान हैं। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है उसको देख लेते हैं। ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको 100% यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाता है। दूसरा, इसको जो लॉन्च किया गया है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो इसका बोल सकते हैं खजांची है, जो इसका मेन फंडर है, जो मेन फंडिंग जो देगा वो नाबार्ड देगा। नाबार्ड जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके थ्रू नाबार्ड इन 2 संस्थानों को, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू एंड यूजर्स को लोन प्रोवाइड करेगा। उन्हें जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे किसानों को दिया जाएगा, ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, और जो मिल्क प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके के इक्विपमेंट है, उसको सारी चीज़ को मॉडर्नाइज कर सकें। ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर के लिए इंटर सबवेंशन को 2 से 2.5 कर दिया। मतलब 2 जो करंट रेट होगी उसमें 2.5% की गवर्नमेंट इंटरेस्ट में सब्सिडी देगी। इसका मतलब ये हुआ, पहले क्या था कि द फंडिंग पीरियड ऑफ दिस स्कीम पहले 2017-2018 था, अब इसको 2019 और 20 कर दिया गया है। यानी करंटली इसका जो पेमेंट भुगतान की जो तिथि है, मतलब पेमेंट भुगतान के जो ईयर्स हैं, उसको 2030-31 कर दिया। मतलब लगभग 11-12 साल इस स्कीम को चलाया जाएगा, ताकि हमारे जो कंट्री है उसका जो फार्मर तबका है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू लोन को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लेके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे,
और रीपेमेंट ऑफ लोन है उसको 2030-2031 तक कर सके। तो दोस्तों ये थी जो हमारी डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको DIDF बोलते हैं। अब चूंकि क्या है कि जो और सारी स्कीम्स हैं, जैसे गोकुल मिशन भी किसानों के लिए, पशुधन के लिए, और एक नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी चला रही है, क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम भी चला रही है, नेशनल डेयरी प्लान भी चला रही है। तो और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप बोल सकते हैं कि नेशनल मिशन ऑन बोवेन प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्रॉप के साथ साथ और जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को आय हो, ताकि जो हमारे किसान भाइयों का जो कुल आय है उसमें एक सब्सटेंशियली जो है इंक्रीमेंट हो सके। तो दोस्तों इस स्कीम को आप लोग पढ़िएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा, और मैं लगभग 12-15 लेक्चर और डालूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में 2 से 3 स्कीम को बताऊं, ताकि आप लोग, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें क्या होगा कि आप लोग एक लेक्चर में 2 से 3 स्कीम्स के बारे में पढ़ पाएंगे, और लगभग मैं आपको 20 से 25 स्कीम्स बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए एक सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ आप लोगों के पास स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, ताकि अगर एग्जाम से पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको आंसर कर पाएँ। तो दोस्तों इसको पढ़ते रहिए, और पुराने लेक्चर्स जो नए लेक्चर्स हैं, जो आने वाले लेक्चर्स हैं पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के भी, जल्दी से मैं पूरी सीरीज डाल रहा हूँ, और जो करंट अफेयर्स हैं वो आप देखिए और रिवाइज करते चलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इम्पोर्टेंटली पढ़ते रहिए। थैंक यू।